श्री मंगलाचरण। श्री मंगलाचरण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरुयुत्पत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विन्तं तं सजीवम्। सावधेत्वं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदानाय कृष्णाय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्ण। माता जी आप सबके लिए हरी हरी बोल। जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कथा सुनने के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो कल हमने देखा था कि कृष्ण भगवान को जब मैया पकड़ लेते हैं और भगवान जी रोते हैं, रोते हुए अपनी आंखों को मसलते हैं, उनका काजल जो उनकी मम्मा ने लगाया होता है यानी कि यशोदा मैया ने लगाया होता है वो सारा बिखर जाता है। उनकी गर्दन पे यानी कि गले के ऊपर कुछ इस तरह से रेखाएं पड़ती हैं, त्रिकंठ रेखा है ना, इस तरह की लाइंस पड़ती है उनके गले पे जो कि बिल्कुल शंख के समान लगती है। और कृष्ण भगवान कि जो यशोदा मैया वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि सभी रस्सियां जो होती है वो कम पड़ जाती है, पूरे गोकुल की रस्सियां मंगवाई जाती है वो भी कम पड़ती है। तो माँ जब हार जाती है तो कृष्ण भगवान को देखकर थोड़ा सा लगता है भी मेरी मैया हार भी चुकी है, पूरा थक चुकी है, इतनी देर से कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है मुझे बांधने का। और फिर राधा माता जो है वो यशोदा मैया को एक रस्सी देती है, एक रिबन जैसा देती है, तो कहते हैं मैया इससे बांधो, तो कृष्ण भगवान जो होते हैं वो बंध जाते हैं। तो हमेशा 2 उंगलियां जो कम पड़ रही थी वो 2 उंगलियां क्यों कम पड़ रही थी, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि हमारी भी हमेशा वो 2 उंगलियां कम पड़ जाती है। तो वो 2 उंगलियां कौन सी है? पहली उंगली जो है वो पूर्ण रूप से शरणागति। पहली उंगली क्या दर्शाती है? सबसे पहली यानी कि फर्स्ट फिंगर जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो ये दर्शाती है कि हम भगवान जी के प्रति कितना शरणागत है, कितने प्रतिशत मतलब कितना परसेंट हम सरेंडर करते हैं भगवान को। अगर हम फुली सरेंडर्ड हैं उनके प्रति तब जाके जो दूसरी फिंगर होती है यहाँ तक बात आती है, अदरवाइज पहले पे ही अटके रहते हैं। पहला स्टेप क्या है? पूर्ण रूप से शरणागति कृष्ण के प्रति लेना, खुद को समर्पण कर देना, 100% होना चाहिए। देखिए उसके बाद कृष्ण भगवान की कृपा है, उसके बाद कृष्ण भगवान की कृपा है, वो उनकी मर्जी है, वो कहते हैं ना हमारी अर्जी आगे भगवान की मर्जी। तो ये 2 फिंगर्स हमें भी भक्ति में हमेशा कम पड़ती है, पूर्ण रूप से शरणागति और कृष्ण की कृपा। ठीक है, 2 फिंगर्स का मतलब ये था कि 2 फिंगर्स जो कम पड़ रही थी वो 2 उंगलियां वो क्यों कम हो रही थी। उसके बाद शरणागति अगर लेनी है तो किस तरह से लेनी है, हमें इसका एग्जाम्पल जो है द्रौपदी है। जब द्रौपदी का भरी सभा में इस तरह से
वस्त्र का हरण किया जा रहा था। तो उस दौरान जो है पांडव, जो देखा जाए तो काफी योद्धा है वो लोग। अर्जुन के बारे में बात की जाए तो धनुधर योद्धा है, ठीक है। भीमसेन के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा, मतलब 10,000 हाथियों की ताकत भीमसेन के अंदर है। उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सके। तो उन्होंने क्या किया, द्रौपदी माता ने क्या किया, फोटो में देखिए, दोनों हाथ खड़े करके कृष्ण भगवान को याद करने लगी। तो जब वो कृष्ण भगवान को याद करने लगी, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने 100% जो है पूरा का पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया भगवान के प्रति। क्योंकि देखो वहां पे सभा में सभी लोग मौजूद हैं। ये धृतराष्ट्र बुजुर्ग है, देखा जाए घर का, है ना। चाचा ससुर है द्रौपदी के, और ताए चाचों के बच्चों के बीच में ही आपस में ये चीजें हो रही है। वहां पे भीष्म पितामह बैठे हैं, ठीक। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, जो गुरु भी हैं, साथ साथ में सीनियर सिटीजन भी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। तो फिर बचाने वाला कौन आया, जब द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर कर, प्लीज कृष्णा मुझे बचाओ, मेरा आप ही हो, कोई भी नहीं है, वो पूर्ण रूप से उनके प्रति शरणागत हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरह से द्रौपदी माता बोलती है भरी सभा में, तो कृष्ण भगवान स्वयं वहां पर आते हैं लाज बचाने के लिए, जिस तरह से हमने महाभारत में भी देखा है और पढ़ा भी है श्रीमद् भागवतम में, कि इस तरह से भगवान जी उनकी लाज जो है वो बचाते हैं। लेकिन जरूरी वही चीज है कि पहले पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति हमारी शरणागति होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी भी रहेगी, थोड़ी बहुत कसर भी रहेगी, तो फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो जब वो 2 रिबन जो कम पड़ रहे थे वो पूरे हो गए, तो फिर क्या होता है, कृष्ण भगवान जो होते हैं वो यशोदा मैया से बंध जाते हैं, ठीक। हरे कृष्णा। भाव्या प्रभु जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और पहले 3 श्लोकास का पाठ करें, क्योंकि 2 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। श्लोक हमने एक्सप्लेन कर दिए। आज हम 3rd वाला पढ़ेंगे, तो पहले 3 वालों का आप पाठ करेंगे, ठीक है जी। हरे कृष्ण, शुरू कीजिए प्लीज जी। श्री श्री दामोदराष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं सद्गुणदलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुफलाद्धावमानं परामृष्टमद्यं ततो हरी हरी बोल। भाव्या प्रभु जी के लिए हरी हरी बोल। भाव्या प्रभु जी इस ग्रुप के सबसे छोटे हैं, एज में, एज वाइज सबसे छोटे हैं वो, और उन्होंने ये तैयार किया ढोलकी के साथ। तो ये श्री दामोदराष्टकम के श्लोकास जो भी आपने, जहां तक उन्होंने सुनाए हैं उतना हम पढ़ चुके हैं। आज हम 3rd वाला पढ़ने जा रहे हैं। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषन्निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे, ठीक। तो अभी हम इसका पाठ करेंगे आज। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे, इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषण निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्, स्वघोषण निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीये चितज्ञेषु भक्तिर्जित्वम् पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तो इसका अनुवाद भी हम देखेंगे। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार
वंदना करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे। ठीक, इति दृक् का मतलब होता है जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप। अब दाम बंधन आदि रूप, दाम किसको बोलते हैं? रस्सी को बोलते हैं। दाम किसको बोलते हैं? रस्सी को बोलते हैं। उदर किसको बोलते हैं? पेट को बोलते हैं। तो हम ये कृष्ण भगवान का एक नाम क्या है? दामोदर। दामोदर नाम इसी वजह से पड़ा जब यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के पेट को रस्सी के साथ बांधा, तो रस्सी को दाम कहा जाता है, उदर कहा जाता है पेट को, तो भगवान जी का नाम हो गया दामोदर। ठीक, और क्या कह रहे हैं कि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं। तो इति दृक् का मतलब क्या है? यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले करना। अब भगवान जी किस चीज को डिस्प्ले कर रहे हैं? क्या चीज दिखा रहे हैं? भगवान दिखा रहे हैं अपने बचपन को, अपने बचपन की झलकियां हमको दिखा रहे हैं, अपना बचकानापन, बचपने की हरकतें भगवान जी हम हमारे सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। तो स्पेशली दामोदर लीला का अभी जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पे इति दृक् का वर्णन किया जा रहा है। और शीला सनातन गोस्वामी जी ने भी जो टीका में वर्णन किया उसमें भी इति दृक् का मतलब यही बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी भगवान जी की क्वालिटीज है, यानी कि इतने ज्यादा गुण विशेष है कि भगवान सिर्फ यहाँ पे एक लीला में प्रदर्शित कर रहे हैं, उसका व्याख्यान जो हमें देखने को मिलता है तो इस श्लोक में, और उसके आगे भी देखने को मिलता है कि क्या क्या चीजें हमें समझने को मिलेगी। तो ये स्पेशली दामोदर लीला का वर्णन किया जा रहा है। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे, आनंद कुंडे, भीरानंद मतलब आनंद। आनंद का मतलब क्या हुआ? जो हमें, जब हमें अच्छा लगता है, जब हमें मजा आता है, रस मिलता है, उस चीज को बोलते हैं आनंद कुंडे। तो कुंड क्या मतलब क्या है? जैसे कुंड का मतलब होता है जिस कुंड में हम स्नान करते हैं, जैसे यमुना कुंड हो गया, राधिका कुंड हो गया, गोपियों का कुंड जहाँ पे है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? इस कुंड में क्या मिल रहा है? ये आनंद वाला कुंड है जहाँ पे हमें रस मिलेगा। हम पढ़ेंगे आगे उन चीजों को भी। तो श्रीमद् भागवतम में भी अध्याय जो, सॉरी, 10वां कैंटो के 11वें चैप्टर के 7वें 8वें श्लोक में इसका वर्णन करते हुए हमें बताते हैं कि भगवान के साथ गोपियों का क्या रिश्ता है, भगवान किस तरह से उनके साथ कैसे लीला होती है। तो क्यों, खैर हम उधर नहीं जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं इति दृक् स्वलीला भीरानंद कुंडे। अब ये लीला भीर, भीर शब्द भी है यहाँ पे। भीर का मतलब क्या है? भीर। भीर किसके लिए कर रहे हैं? यशोदा मैया के लिए कर रहे हैं। प्लीज अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूट ना कीजिए। तो ये यशोदा मैया के लिए कर रहे हैं। अब जो भगवान यहाँ पे डर रहे हैं, भगवान जो मतलब छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछ रहे हैं, यशोदा मैया की छड़ी को हाथ में देखकर डरे हुए हैं। तो यशोदा मैया ने छड़ी जो थी वो छोड़ दी और बांधने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब भगवान किसके लिए कर रहे हैं? भक्त के लिए कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भक्त के वशीभूत हो गए, उनके कंट्रोल में हो गए। हुआ या नहीं हुआ? देखो, जब भगवान यशोदा मैया के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं तो लीला का स्वाद आ जाता है। तो इसलिए यशोदा मैया के कंट्रोल में कौन आ गए? भगवान आ गए। अब ये कैसे हो जाते हैं? भगवान कैसे कंट्रोल होते हैं? तो 10वें श्रीमद् भागवतम का जो 10th कैंटो है, 10वां स्कंद, उसका 11th चैप्टर 11वां अध्याय, उसके 7 और 8 श्लोका जो है उसमें हमको इसका देखने को मिलता है। वहां बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान को जो गोपियां कृष्ण भगवान जी से बहुत मजाक करती है, बोलती हैं, जैसे बचपन में हम लोग कहते हैं ना बच्चों को कि आप ये चीज करो, आप डांस गाओ, डांस करो, अगर आपको कोई पोइम आती है, पोइम सुनाओ, हम आपको चॉकलेट लेके देंगे, हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। तो बच्चा वो चीजें करता है। तो सिमिलरली जो गोपियां हैं भगवान जी को क्या कहती है? अगर तुम हमारे लिए डांस करोगे ना, हम तुमको मिठाई देंगे। जैसे हम बच्चों को लालच देते हैं कि हम तुम्हें कैंडीज लेके देंगे, कैडबरीज लेके देंगे, उस तरह से। ठीक है, तो अभी भगवान जी को गोपियों से मिठाई लेने का क्या है मतलब? वो तो ब्रह्मांड के स्वामी है, उनके पास किसी चीज की कमी है नहीं, लेकिन गोपियों को रस प्रदान करते हैं। तो यही यहाँ पे आनंद सरोवर में जो नित्य काल सरोवर करते रहते हैं, तो गोपियों को भी आनंद दे रहे हैं, अपनी मदर यशोदा मैया को भी आनंद दे रहे हैं वात्सल्य प्रेम का। ठीक है, इस तरह से। तो फिर जैसे हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा तस्वीरों में कि जैसे जैसे हम लोग अपने घर में या अपने मम्मी पापा को इस तरह से आंखें पीछे से मीट लेते थे और पूछते थे बताओ कौन, उस तरह से ये भी चुप रहकर ऐसे करते हैं, माता के साथ खेलते हैं कि पहचानती है मम्मा मुझे या नहीं, बताओ मम्मा कौन, ऐसा पूछते हैं। ठीक है, ये अपने दोस्तों के साथ जो है झूला झूलते हैं कृष्ण भगवान। मतलब ये सारी लीलाएं हैं और ये सारी लीलाओं का आनंद जो है लोग ले रहे हैं।
दूसरों को देखकर भगवान जी फेसेस भी बनाते हैं इस तरह से चिढ़ाने के, कि जिस तरह से उनको कोई पकड़ने की ट्राई करता है बट जब नहीं पकड़ पाता तो भगवान जी उनको इस तरह से फेसेस बना बना के चिढ़ाते हैं कि ये लो ही, ऐसे ऐसे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मजे से मिलकर खाते हैं पीते हैं और शेयर करते हैं चीजें। जैसे यहाँ पर आप देख लो कि लड्डू खा रहे हैं, कोई साथ में चपाती भी खा रहे हैं, यहाँ पे राइस भी पड़े हैं, यहाँ पे थाली है भोजन की अपनी अपनी। तो कृष्ण भगवान का जब ये स्वरूप जो होता है ब्रह्मा जी देखते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। ब्रह्मा जी वो सोचते हैं ये कैसे भगवान हो सकते हैं, भगवान जी तो ब्रह्मांड के मालिक है, स्वामी है, अब ये इन बच्चों का साथ बैठ के भगवान जी जूठा भी खा रहे हैं। इनफैक्ट बच्चे भी ऐसा करते थे जो भगवान जी ये इसके ऊपर एक पेज था जिसमें मेरे नोट डाले हुए थे, वो गायब है। इसी भगवान जी ये भी देखते हैं कि जो उनके मतलब गोपाल सखा है, फ्रेंड्स है, वो क्या करते हैं कि वो उनके साथ खाना खाते हैं तो भगवान उनका खाना छीन के ले जाते हैं, सारा का सारा खाने की ट्राई करते हैं। तो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके मुंह में से खाना निकाल लेते हैं, क्या बात है हमने कुछ नहीं खाना, हमारा सारा खाना तू खाएगा क्या, हम नहीं खाएंगे क्या, ऐसा करके उनके मुंह से भी निकाल कर खुद उनका जूठा खा लेते हैं। और भगवान जी को अगर किसी की रोटी ज्यादा अच्छी लगती है भगवान उसकी प्लेट में से भी उठाकर खाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये सच में भगवान है क्या, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान जो है बच्चों के साथ गेम्स भी खेलते हैं वहां पर कि तुम छुपो मैं तुमको ढूंढूंगा। इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं, हरकतें भगवान जी करते हैं। तो बेसिकली सब में क्या मिल रहा है, हमको सुनने से इतना आनंद आ रहा है, तो जिनके ऊपर ये बीता है, जिनके साथ ये पास टाइम हुआ है, उनको कितना आनंद आता होगा, है ना। तो गोपियां जो है कृष्ण को इसी तरह से रुझाती है कि कृष्ण भगवान को बोलती है कि अगर आप डांस करोगे ना तो हम आपको ना मिठाइयां देंगे। एनीवेज हमको प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया कि हमको दास्य भाव में हमें भगवान की सेवा करनी है, हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना, हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो हमको भोग लगाना है, प्रॉपर बनाना है, दास्य भाव से सेवा करनी है। लेकिन यहाँ पर दास्य भाव से सेवा नहीं हो रही है, मतलब पूर्ण रूप से दास्य भाव की सेवा नहीं हो रही है, क्योंकि ये रस का स्वाद है, यहाँ पे रस हमें देखने को मिल रहा है। ये कौन सा रस है, ये ऐश्वर्य रस है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, श्रीमद् भागवत में मिलती है। और वहां पे वो गोपियां बोलती है कि भाई आप भगवान जी अगर नाचोगे ना तो हम आपको स्वीट्स देंगे, मिठाइयां खिलाएंगे। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और बालक रूप में क्यों नहीं होंगे, वो क्यों नहीं वो चीजें करेंगे, वो करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें भगवान करते हैं, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जाओ अंकल आए हैं पानी लाकर, पानी लेकर आओ, ठीक है। या अभी ऐसे ये जो फोटो मैंने लगाई है यहाँ पर क्या है, नंद बाबा जो है, नंद बाबा की जो खड़ावे यानी कि चरण पादुकाएं हैं, कृष्ण भगवान अपने सिर कर ऊपर उठाकर ला रहे हैं, ठीक है, सिर के ऊपर भगवान जी लेकर उठाकर ला रहे हैं। तो उसको थोड़ा क्लोज करके भी देखते हैं, ये देखो आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। तो इस तरह से भगवान, जैसे हमारे घर में भी कभी कोई बच्चा आता है तो हम बोलते हैं कि जाओ ये लेकर आओ वो लेकर आओ, या खुद ही अपना जो फादर होता है वो बोल देते हैं कभी कभी अपने बच्चे को कि आप मेरे लिए शूज लेकर आओ। तो कृष्ण भगवान भी उसी तरह से ये चीज कर रहे हैं, बट ये बेसिकली क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, पिता ने बोला तो पुत्र ने किया, और साथ में रस भी है, यहाँ पर रस भी हमें मिल रहा है। तो जब ये चीजें ब्रह्मा जी देखते हैं उनको शक होता है यार सच में ये भगवान है, रियली पूरे जगन्नाथ के जो ये जग के स्वामी है, ब्रह्मांड के मालिक है, ये इस तरह से ऐसा कर रहे हैं, ये दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, ये मम्मा के साथ मतलब मैया के साथ मार खा रहे हैं, ये मैया से बंद हो रहे हैं, ये पिताजी की चरण पादुका अपने सिर के ऊपर उठाकर ला रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये ऐसा होता है। अब भौतिक जगत में भी देखो कि जैसे कभी हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं, कोई बच्चा छोटा सा बच्चा होता है वो भगवान जी के विग्रह के आगे दंडवत प्रणाम करता है, तो हमें देखकर प्लीजिंग सा लगता है, क्यूट सा लगता है ना वो बच्चा बेबी हमें ऐसा। तो ऐसी हरकतें जब मतलब करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, स्वीट सा लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भगवान जी अपनी स्वीटनेस शो कर रहे हैं, अपना माता पिता के प्रति भाव भी शो कर रहे हैं, अपनी स्वीटनेस दिखा रहे हैं। इनफैक्ट कई बार क्या होता था कि जैसे इनके घर में मान लो कोई आया, ठीक है, तो जैसे हम अपने घर में बोलते हैं कि चेयर उठा के लाओ, टेबल ले आओ, तो अभी इस कृष्ण भगवान का अगर रूप देखेंगे हम तो उसमें बहुत छोटे से हैं, 2.5-3 साल के बच्चे ही लग रहे हैं ना। तो उसमें उन्होंने देखो सिर के ऊपर चप्पल उठा के ला रहे, तो दैट मीन्स कि भगवान अभी बहुत छोटे बेबी हैं। तो अगर कोई ऐसे ही मौज मस्ती के लिए भगवान जी को बोलता था कि कोई बड़ा हैवी चीज लेकर आने को, तो भगवान क्या करते थे, कमर के ऊपर हाथ रखकर दोनों उनका मुंह देखने लगते थे कि भाई ये मैं कैसे करूंगा, मुझसे कैसे होगा, मैं ऐसे इतना ऊंचा टेबल कैसे उठाकर ला सकता हूँ। तो ऐसी चीजें, बट यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि यहाँ पर भगवान आ रहे हैं, तो ये चीज आध्यात्मिक है।
हमारी चीजें जो होती हैं, जो हम मंदिर में देखते हैं छोटे बच्चों को, या जो हमारा खुद का बच्चा होता है, जब हम उसको ऑर्डर देते हैं, तो वो सारी चीजें भौतिक जगत में आती है। वो भौतिक है, और ये वाला भगवान जी वाला जो भी है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आध्यात्मिक है। और इति दृक्स्व लीला भीरानंद कुंडे, हम यहाँ पर थे। तो आनंद के कुंड का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। आनंद हम सब जानते हैं ब्लिस। तो देसी भाषा अगर हम बोले तो बहुत मजा आया, अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बड़ा मजा आ गया, ऐसा वाला। तो आनंद मजा का जो भी टॉप मोस्ट हायर डेफिनेशन होता है, टॉप मोस्ट, टॉप 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 मोस्ट होगा, उसको बेसिकली यहाँ पर आनंद बोलेंगे। ठीक है। कुंड का मतलब कुंड पानी का भी होता है, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, वैसे ही आनंद का कुंड है। और इसके कुंड में क्या होता है, जो भक्त के अंदर चला जाता, जो भक्त होता है ना, वो इस कुंड के अंदर डूब जाता है। मतलब डूबना इन द सेंस ऑफ कि मर नहीं जाएगा, बट वो डीप डीप गहराई में जाके आनंद का रसास्वादन करेगा, मजा करेगा, नहाता है, वो इन सारी लीलाओं का स्वाद करके नहाता है। और हमें जो यहाँ पर देखने को मिलता है, वो आध्यात्मिक जगत की आनंद की परछाई है। असल में हम जो भी आनंद का जो स्वाद लेते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिकता का ही क्यों ना हो, क्योंकि देखो आध्यात्मिकता के साथ आनंद लगाया जा सकता है, लेकिन भौतिकता के साथ आनंद शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि अ से क्या होता है, आध्यात्मिक है, अ से क्या होता है, आनंद है, भ से भौतिक होता है, और भ से बेकार और बकवास भी होता है। तो ये आनंद की जो हमें फीलिंग मिलती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो ये स्पिरिचुअल प्लेनेट में ही होता है, और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस आनंद की हम सिर्फ परछाई देख सकते हैं। तो कुंड शब्द का व्याख्यान यहाँ पे मिलता है। ठीक है। उसके बाद है स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। स्वघोषम निमज्जन्तम का क्या मतलब है, कि जो उनके फैमिली और जो बाकी गोलोक के निवासी हैं, वो सब क्या करते हैं, निमज्जन्तम व्याख्यम। ठीक। निमज मतलब निमस हो जाते हैं, डूब जाते हैं। आख्यापयंतम, आख्यापयंतम को अगले श्लोक के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये जान के देखेंगे कि आनंद में जब वो डूब जाते हैं, तो ऐसा डूबते हैं, ऐसा डूबते हैं, ऐसा डूबते हैं, कि जब वो डूबते हैं तो उनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही होती है भक्ति के कुंड की परिभाषा। जब भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाता है कोई, तो उस बंदे का निकल पाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हो सुना होगा कि कृष्ण की भक्ति मत करो, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। उनको मतलब पता नहीं होता ना एक्चुअली कि कृष्ण का मतलब क्या है। कृष्ण का मतलब होता ही अट्रैक्टिव है यार। कृष्ण का मतलब तो वही है, सर्व आकर्षक, जो खुद को जो हमें खींच ले अपनी तरफ, अपनी भक्ति की तरफ। तो उसका नाम का क्या है, उसका मतलब क्या है, कृष्ण। अपनी को खींच लेते हैं कृष्ण, और फिर आप भक्ति करते रहते हो, बाकी सब चीजें भूल जाते हो। तो ये गोपियों के केस में अक्सर हमें देखने को, हमें पढ़ने को मिला है ऐसा। वो आनंद की परिभाषा आप देखेंगे कि कितनी ऐसी कथाएं हैं, या दिव्य पुरुष हैं, या दिव्य माताएं हैं, जो हमें देखने को मिलती है कि वो इतना डूब गए भक्ति में, अपने रिश्तेदारों को भूल गए। गोपियां तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल जो भी बताया मैंने। लेकिन गोपियों को कॉपी ना करते हुए भी, अगर हम कल युग में ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमें, तो मतलब हमको हजारों करोड़ों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, जो पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान की लीलाओं में इस तरीके से डूब गए कि फिर उन्होंने जो क्रियाएं की, वो भी लीलाएं ही कहलाई गई है। तो इसलिए देखो, प्रभुपाद जी को भी जो बुक है, प्रभुपाद जी की जीवन जीवन कथा जो पूरा लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, प्रभुपाद लीला अमृत बोला जाता है। तो प्रभुपाद जी की जो क्रियाएं थी, वो एक्टिविटीज जो थी, वो नॉर्मली एक क्रियाएं नहीं रह जाती है, वो अमृत बन जाती है, क्योंकि भगवान के जो भक्त करते हैं वो लीलाएं ही हैं। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ कि इति दृक्स्व लीलाभिरानंद कुंडे, यानी कि जो भगवान ने जो लीलाएं की, उसमें भक्त लोग इस तरीके से डूब जाते हैं। कौन से भक्त की बात की जा रही है यहाँ पे, स्वघोषं निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। जो वहां के रिलेटिव्स, अदर रेसिडेंट्स है, निवासी हैं, इवन हम भागवतम में थोड़ा सा उन प्रसंगों का वर्णन करेंगे तो हमें जो देखने को मिलता है कि कुंती महारानी भी वहां पर थी, क्योंकि कुंती रानी का रिश्ता है ना, वो आपस में बुआ है, बूजी है उनकी, बुआ जी। तो वहां पे ये सब देख के भगवान को, भगवान की लीलाओं में वो लोग भी डूब जाते हैं, भगवान को देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो बलराम जी के बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था कि बलराम जी जब आते हैं तो एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि बलराम कौन है, अनंत शेषनाग का अवतार है, जो हमें राम भगवान के साथ लक्ष्मण भी देखने को मिलते हैं रामायण में, वो भी अनंत शेषनाग का अवतार है, यानी कि लक्ष्मण जी के रूप में।
अब यहाँ पर जब बलराम जी आते हैं तो क्योंकि बलराम और कृष्ण भगवान जो है भाई है और भक्त भी है, मतलब कृष्ण भगवान के जो भक्त है बलराम भगवान जो है फ्रेंड्स भी है, भाई भी है, मतलब सब कुछ है। जब आप थोड़ा सा याद करो कि जब कृष्ण भगवान जी को ला रहे थे, वासुदेव जी जब ला रहे थे उस टोकरी में डालकर, तो अनंत शेषनाग जो थे उन्होंने पूरी की पूरी एक तरह का अम्ब्रेला छाता पूरा बना दिया था कि मेरे भगवान को मुंह के ऊपर बारिश ना पड़े, क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश थी। तो भगवान अनंत शेषनाग हमेशा कृष्ण भगवान को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो एकदम उनके शुद्ध भक्त, क्लोज भक्त और हमेशा भाई के रूप में उनके साथ आते हैं। रामायण में उनके भाई बनकर आए हैं बलराम जी, ये अपना लक्ष्मण के रूप में, और यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान के साथ बलराम जी, अनंत शेषनाग जी जो बलराम के रूप में हमें दर्शन देते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो बलराम जब देखते हैं कि उनके भाई को इस तरह से बांधते हैं, वो पूछते हैं किसने बांधा मेरे भाई को, किसने बांधा, आपको नहीं पता मैं अनंत शेषनाग हूँ, एक फुंकार मारूंगा सब चीजों को भस्म कर दूंगा। तो यशोदा मैया कहती चल चलो यहाँ से, चलो आगे हो जाओ, आया बड़ा फुंकार मारने वाला। तो बलराम जी अब यहाँ पर पीछे से छिप कर देख रहे हैं क्या हो रहा है मेरे भगवान के साथ, ये क्या, मैं मैया को भी क्या बोलूं, जब भगवान इस तरह से समर्पण कर चुके हैं, अपना कंट्रोल में आ चुके हैं। लेकिन भगवान देखो, ऊपर से हमें लगता है कि भगवान जी रो रहे हैं, भगवान सैड फील कर रहे हैं कि रुदन मुहुर नेत्र लगता है ना, बट अंदर से भगवान उस चीज को आनंद ले रहे हैं, भगवान इंजॉय कर रहे हैं। ऊपर भारी रूप से हमें देखने को लगता है कि भगवान सैड है, भगवान रो रहे हैं, लेकिन वो रो नहीं रहे हैं, बेसिकली वो बाहरी रूप से रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं इसलिए, बट अंदर से वो बहुत प्रसन्न है। ठीक, तो ये खैर हम पढ़ चुके हैं कल का, यहाँ से। तो यहाँ पे उनके साथ गोकुलवासी जितने भी थे सबने वो पास्ट टाइम जो है स्पेंड किया है, उस तरह से हमने देखा कि किस तरह से भगवान खेलते हैं, चिढ़ाते भी हैं, अपने भाइयों का, दोस्तों का जूठा भी खाते हैं, अपने फ्रेंड्स का, ठीक है, उनके साथ खेलते भी हैं, हर गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो किस तरह से जब उनके घर में जो पिताजी है वो उनको बोलते हैं कि ये लेकर आओ, तो अपने सिर के ऊपर लेकर आते हैं, चीजें लेकर आते हैं, ठीक है, इस तरह से लेकर भी आते हैं। और जब कोई बड़ा वाला आता है सामान उठाने की बारी, तो भगवान कृष्ण जो है वो अपने कमर के ऊपर दोनों हाथ रखकर मुंह ताकने लगते हैं कि मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं इतना छोटा सा हूँ, मेरे हाथ कहाँ पहुंचेंगे, मैं कैसे उठा पाऊंगा इतनी हैवी चीज। तो उस तरह से फेस एक्सप्रेशन बना के देखते हैं। तो भक्तों को, उनके माता पिता को, गोकुल वासियों को, रिश्तेदारों को बहुत 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 प्लीजिंग लगता है, और आनंद भी बहुत, उनको मजा आता है देखकर कि मतलब क्यूट सा लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितवम। तो यहाँ पर भगवान को ऐश्वर्य को देख के भक्ति जितवम, ये ऐश्वर्य किनको देखने को मिलता है, या फिर भगवान इन सब लीलाओं को किनके समक्ष प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भक्तिर्जितवम, भक्तिर्जितवम, जो प्रेम, जो भक्ति है, मतलब प्रेमामयी भक्ति वाले, ठीक है, भगवान के जो बंदे, जो भगवान जी के साथ प्रेमामयी भक्ति करता है उसको ऐसा दर्शन देखने को मिलता है, प्रेमा भक्ति वाले को, प्रेममयी भक्ति से। तो ऐसा आदान प्रदान सिर्फ व्यापार की तरह नहीं होना चाहिए, जिस तरह से आजकल क्या है, भौतिक संसार में बहुत सेल्फिश हो गया है। लव, लव तो गिव एंड टेक है बेटा, लव करोगे तो लव मिलेगा। यहाँ पे लेकिन ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पे लव की डेफिनेशन ही टोटली डिफरेंट है। अनकंडीशनल लव, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मेरे लिए क्या किया, यहाँ पर कितना किया ये भी नहीं देखा जाता। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान का नाम आप किसी मर्जी, कैसे मर्जी वे में लो, लेकिन आपको उसका फल जो होगा हमेशा भगवान अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम खैर बात कर रहे हैं वो प्रेमामय भक्ति की कर रहे हैं, इस वाला आदान प्रदान जो है वो प्रेमामय भक्ति में होता है। तो भगवान इसका वर्णन जो है वर्बली एक जगह नहीं करते, कई जगहों पे करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान इसका वर्णन करते हैं कि श्लोक संख्या अध्याय 9 का चैप्टर नंबर, जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 का श्लोक संख्या जो 29 है, 26 में भी भगवान जी वर्णन करते हैं कि 26 में भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि तुम मुझे भक्ति भाव से जो कुछ भी दोगे, चाहे वो पानी का गिलास हो, चाहे वो एक पत्ता हो, मैं उसको, अगर तुम प्यार से दोगे, भावना के साथ दोगे, मैं उसको स्वीकार करूंगा, ये मेरा वादा है। तो भगवान, ये आदान प्रदान है ना बेसिकली, कि आपने भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने उसको स्वीकार किया, लेकिन भाव प्रेम का होना चाहिए, ये चीज जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, भक्ति जितवम। अब भक्ति जितवम का समझ में आया इसका क्या मतलब है। उसके बाद है जी
प्रेमवश जब भगवान की कोई भक्ति करता है तो भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। जब भगवान के प्रति कोई प्रेमवश सरेंडर कर देता है तो भगवान भी उसके प्रति खुद को समर्पण कर देते हैं, जैसा कि हमें यशोदा मैया के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर माँ और बच्चे का जो प्रेम है पूरा का पूरा चल रहा है ऐसा। ठीक है, तो जो बंदा भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत ले लेगा उसका ये चीज हो जाएगा। तो आदान प्रदान के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स खैर हमारे शास्त्रों में मिलते हैं हमें। कौरवास और पांडवास के साथ भी मिलता है। देखो जब भगवान जी दुर्योधन के घर में जाते हैं, भगवान को भूख लगी होती है लेकिन भगवान उसके घर में कुछ नहीं खाते क्योंकि नफरत है ना दुर्योधन के मन में भगवान के प्रति। लेकिन अर्जुन के घर में जाते हैं, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता उस वक्त, सिर्फ 2 दाने बचे होते हैं चावल के, सिर्फ 2 दाने। भगवान उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, भगवान कहते हैं मेरा पेट भर गया, मैं संतुष्ट हो गया। द्रौपदी और खाकर डकार भी मारते हैं कि भाई मेरा पेट भर गया, मतलब खाना पच गया, ऐसा करके वो ये भी करते हैं। विदुर के घर में जाते हैं, विदुर की वाइफ जो होती है कृष्ण भगवान को देखकर एकदम सी पागल सी हो जाती है। भगवान जी को खिलाने उसने केले होते हैं लेकिन वो क्या करती है, केला का छिलका भगवान जी को खाती है और जो केला होता है, जो फ्रूट होता है खाने वाला, उसको वो डस्टबिन में डालती जाती है। और इस तरह से भगवान प्रेम की वजह से केले के छिलके खाते जाते हैं। तो ये आदान प्रदान है, प्रेममयी भक्ति। अगर प्रेम के साथ भगवान जी को देखो कुछ भी देगा, जहर भी देगा तो वो भी भगवान पिएंगे। जैसे पूतना ने देखो जहर दिया भगवान को तो भगवान ने उसको पी लिया, उसको माँ का दर्जा भी दे दिया, उसकी गोदी में भी लेट के उसका उद्धार भी कर दिया, मार भी दिया। तो ये सारी चीजें भगवान ही कर सकते हैं। एनीवेज अब हम 4 मिनट बचे हैं तो इस पे आते हैं। अभी यहाँ पर हमें श्लोका है यहाँ पे सामने कि समय की कमी होने के कारण अभी हम लोग सिर्फ अनुवाद पढ़ रहे हैं। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। ठीक, तो अगला श्लोक भी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये समझ तो आएगी आपको। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो भी दान करते हो देते हो, वो जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो कृष्ण भगवान को हमेशा आपको मन में रखते हुए चीजें करनी है। ठीक है, यत करोषि यदश्नासी। ठीक, तो भगवान जी को ध्यान में रखते हुए वो चीजें करनी है जो कुछ भी हमें करना है। उसके बाद है पुनः प्रेम तस्तत शतावृत्ति वंदे। अब बोलते हैं कि ये जो चीजें भगवान जो ऐश्वर्य दिखा रहे हैं अपना भक्ति जित्व, जो अपने भक्तों के लिए दिखा रहे हैं, इतना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, पुनः मतलब अगेन एंड अगेन, बारंबार, बार बार, अगेन एंड अगेन, बारंबार दिखा रहे हैं। ठीक है, कितनी बार? प्रेमत्त, प्रेमतस्तम, प्रेमतस्तम। तो प्रेम मता, बेसिकली यहाँ पे शब्द क्या है? प्रेमता। प्रेम मतलब अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रेमता। तो प्रेम के साथ दिखा रहे हैं, तो प्रेमतस्तम, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रेम जो है वही चीज मेन है, प्रेम इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डिवोशन के लिए। उसके बाद क्या है? तम, प्रेम तस्तम है ना, तम हो गया भगवान जी के साथ प्यार हो गया। कौन से रूप के साथ प्यार हो गया? दामोदर वाले रूप के साथ हो गया। शतावृत्ति वंदे, मतलब शतावृत्ति का मतलब है 100 टाइम्स, मतलब 100 बार। उसके बाद है वंदे का मतलब क्या हो गया? हम नमस्कार करते हैं 100 बार, बारंबार हम प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं, कईयों बार प्यार के साथ करते हैं, लव और डिवोशन के साथ हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो इसी का चर्चा अभी हमने किया। अभी 2 मिनट ही बचे हैं, तो अब जैसे ये लाइन खत्म किया, पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, तो उसके साथ यही श्लोक कनेक्ट है। तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक, उसके बाद मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं। भाई वैसे तो भगवान में सभी चीजें हैं, ठीक, अब लेकिन यहाँ पर भक्तों के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं, और जो अभक्त है उनके लिए भी बता रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, मैं सबके लिए संभाव हूँ, न्यूट्रल हूं, मैं बैलेंस हूँ। ये नहीं है कि वो मेरा ज्यादा है, ये मेरा कम है, संभाव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है ना, वो मेरा मित्र है। क्योंकि मित्र जो होता है वो कभी दूसरे अपने मित्र से जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता।
मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका भी मित्र हूँ, तो रेसिप्रोकल आ गया कि आप मेरे दोस्त हो तो मैं भी आपका दोस्त हूँ। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे जो है ये खत्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो 1 मिनट से कम का बचा हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में 2 चीजें आ रही है, काइंडली मेक मी को होस्ट, आई विल म्यूट देम। ओके, आरएस आदित्य जी ने मैसेज किया है। एक्चुअली आप आदित्य प्रभु जी, आप क्लास में पहली बार आए हैं, तो ये मेरा फ्री का सेशन है और मैंने भी कोई जूम ऐप को खरीदा नहीं हुआ। जब हम पेड ऐप लेते हैं ना ये, तब हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज होती है कि हम किसी को को होस्ट बना सके या ये कर सके, बट ये फ्री का मैं चलाती हूँ, तो मैंने खरीदा नहीं हुआ है जूम को, तो मैं किसी को को होस्ट नहीं बना सकती। एनीवेज, थैंक यू, आपने इतना सोचा, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। किसी का कोई प्रश्न है? कैसा लगा आपको आज का सेशन? आनंद आया कि नहीं आया? आप लोगों ने आनंद कुंड में नहाया या नहीं नहाया? धीरा आनंद कुंडे नहाया? डुबकी लगाई? किस किसने लगाई? अच्छा जी, थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल भी आया है, बहुत सारे हार्ट भी आ रहे हैं। और आदित्य प्रभु जी, वनीता माता जी ने, वरुण छाबड़ा जी ने, निवेदिता शर्मा जी ने, ओ हरी हरी बोल, आप सबके लिए हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो मुझे मीटिंग जो है ये थोड़ा वो करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग को, क्योंकि लेस देन 1 मिनट बचा है तो सेव करना है। हरे कृष्णा।